नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शेखर आपका स्वागत करता हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कंपटीशन क्लासेस में। बेटा, कल मैंने आपको समझाया था कि संख्याओं का कुछ बेसिक किस तरीके से आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, किस तरीके से आपकी सम संख्याएं विषम संख्याएं निकालना मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास अच्छे तरीके से की होगी तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं कुछ प्रश्न जो कल की थ्योरी पर आधारित होंगे। बेटा ठीक है, तो चलते हैं, आज अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, आप पढ़िए उस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं बेटा आपके पास? देखिए, एक तो दे रखा है 111, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो कौन सा दे रखा है? 101। तीसरा जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा? 121। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? अभी 133। तो अब देखो बेटा, इसमें हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो पहले इनमें जाइए, चारों ऑप्शन में ये देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी नजर आ रही है? अभी आपको 101 आ रही है। कौन सी नजर आ रही है? 101 आ रही है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि क्या ये 101 पर अभाज्य संख्या की डेफिनेशन आपकी सहमति दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर वो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन यहाँ पे सहमति दे रही है तो ये सबसे छोटी संख्या है और अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर ये आपका क्या है, डेफिनेशन यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या की संख्या पर फेल हो गई, तो फिर अगला हम किसको चेक करने वाले हैं? अगला अपन चेक करेंगे भाई 111 को। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 101 पे यहाँ पर बताइए कि 100 जो 1 है वो क्या 1 से भाग इसमें चला जाएगा? भाई हर एक संख्या में 1 से भाग चला जाता है। क्या स्वयं से भाग चला जाता है? भाई हर एक संख्या में स्वयं से भाग चला जाता है। केवल 2 संख्याएं मैंने आपको बताई थी कि 0 में 0 का भाग नहीं जाता है और अनंत में अनंत का भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी संख्याएं हैं उसमें क्या है, भाग स्वयं का और 1 का चला जाता है। ठीक, अब हमने और क्या बताया था? केवल इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तभी वो संख्या कैसी होगी? वो अभाज्य संख्या आपकी होगी। ठीक है, तो आप बताइए 101 में और किसी संख्या का कोई भाग जा रहा है क्या? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 11, 12, 13, किसी का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या था अभी? 101। अगर हम 111 को देखते हैं तो 111 में आप बताइए, देखो 1 का और स्वयं का तो भाग जाएगा जाएगा, लेकिन ये 3 से कैंसिल हो रही है। कितने से कैंसिल हो रही है? 3 से कैंसिल हो रही है। ठीक है, 30 7 21, सॉरी कितना, 3 तिरका 9 और 30 7 21, तो 37 तिया कितना होता है? 111 होता है। इसका मतलब ये आपकी कैसी है? ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 121 भी क्या है? भी आपकी भाज्य संख्या है जो 11 से कैंसिल हो रही। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या था आपको? छोटे से छोटी चाहिए थी, इसलिए हमने सबसे छोटी कौन सी देखी? भाई आपकी 101, और इस पर क्या है, पूरी डेफिनेशन आपकी फुलफिल हो गई, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 101। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े फिर अपन। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आप देखिए, दिख रहा होगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं और क्या पूछ रहा है। बच्चों देखो, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमने नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन देखे हैं, जो कि कल मैंने आपको बताया था, उसमें तो मोस्टली जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो अभाज्य संख्या के ऊपर पूछे गए हैं। किस पे पूछे गए बेटा? अभाज्य संख्या के ऊपर पूछे गए हैं। तो आपको अभाज्य संख्या पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 4-5 बार क्वेश्चन ये प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूं आपके लिए जो अभाज्य संख्या पर बेस्ड ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आप करते जाइए, आपको एक हैबिट हो जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? और फिर से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो दे रखा है अभी 27, दूसरा क्या दे रखा है? 57, ठीक है, तीसरा क्या दे रखा है? 77, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? 97। तो बेटा बताइए कि इनमें से चारों में से कौन सी संख्या आपको जो लग रही है कि अभाज्य होना चाहिए? अभाज्य संख्या का हमने आपको डेफिनेशन कल बताया था, आज मैंने पहला क्वेश्चन कराया, उसमें भी आपको समझाया कि वे संख्याएं जो या तो एक से या स्वयं से ही कैंसिल हो, जिनमें एक का या स्वयं का ही भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, तो वो कैसी संख्या होती है? वो अभाज्य संख्या होती है। तो बताइए, क्या 27 को अभाज्य संख्या कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 9 27, इसका मतलब अपना आंसर ये नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद ये देखिए 57 57, क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। अगर आपको 19 का पहाड़ा आता है तो 19 या 57 होता है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अच्छा 77, क्या ये आंसर हो सकता है?
बेटा 77 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में देखो 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार एक कैंसिल हो जाएगा, या 11 के पहाड़े में आपका 7 बार आ जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। तो बचा हुआ क्या है भैया आपका 97। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था भैया आपका 97 था। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दीजिए, अगले क्वेश्चन के ऑप्शन हम अलग से लिख देंगे आपको। ठीक, तो इसका आंसर क्या था बेटा 97। अगला क्वेश्चन है, उसमें भी अपन को क्या पहचानना है, अभाज्य संख्याएं पहचानना है। और इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 19, 93, 93, या आपके 95, 95 और ये 97। देखिए बेटा कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि चार आपको ऑप्शन दे दिए, ये आपका हो गया भाई ए, ये हो गया भाई बी, ये हो गया भाई सी, ये हो गया भाई डी। कभी कभार क्या है, एक से ज्यादा आंसर होते हैं, तो फिर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा कि ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, या ए बी सी तीनों, या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से आपके ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो अपन को ये पहचानना है, चारों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्या इसमें से कोई संख्या अभाज्य है या एक से ज्यादा कोई संख्या अभाज्य है, वो अपन को पहचानना है। तो देखिए बेटा, क्या 19 आपकी अभाज्य संख्या है? जी हाँ, 19 आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि या तो एक से कैंसिल हो रही है वो, या फिर किससे कैंसिल हो रही है बेटा, वो हो रही है केवल और केवल 19 से। इसके अलावा 19 किसी भी टेबल में, किसी भी पहाड़े में बेटा नहीं आता है। इसलिए आपका एक तो क्या हो गया भाई 19 हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला कि सबसे छोटी चाहिए या सबसे बड़ी चाहिए, इसमें तो केवल अपन को क्या बोला गया है कि अभाज्य संख्या अपन को निकालनी है। ठीक, इसके बाद 93, देखिए 93 ये क्या है आपका 3 से कैंसिल हो रहा है बेटा, देखो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इसका मतलब ये तो अभाज्य आपकी नहीं है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये आपका 95 है बेटा, किसी भी संख्या के लास्ट में आपका या तो 0 मिले या तो 5 मिले, तो वो संख्या 5 से कैंसिल होगी। इसका मतलब ये 5 से कैंसिल होने वाली संख्या है, तो स्वयं से कैंसिल हो या एक के अलावा किससे और कैंसिल हो रही है भाई, 5 से कैंसिल हो रही है। इसका मतलब ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। हमें चाहिए कैसी है, अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा 97 को देखते हैं, 97, ये 97 एक के या स्वयं के अलावा किसी और से कैंसिल हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है बेटा। अगर आपको पहाड़े अच्छे से याद हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब आपका एक तो 19 और एक ये 97, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी दोनों ही कैसी हैं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ए और डी दोनों ही कैसी बेटा अभाज्य संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, आप पढ़िए उसको, क्या दिया गया है और खुद से ट्राई करें। मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, अब आपकी बारी है भाई, सही आंसर आना चाहिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है। नंबर सिस्टम का बेसिक कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसी बेसिक का उपयोग होगा पूरे क्वेश्चंस में, और थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा बेटा। ठीक है, थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज भी जरूरी है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे दिमाग तेज नहीं होगा भी आपका, आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें क्या कह रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ के मैं सुनाता हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, यही क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 91, 93, 95 और 97। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने देखते ही समझ लिया होगा कि आंसर इसका क्या हो सकता है। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं भाई, 91, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा इसमें, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 93। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा 95, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है 97। तो बेटा देखिए आप इसमें जो क्वेश्चन है ये 91 जो लिखा हुआ है 91, क्या ये एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अगर आपको 13 का पहाड़ा आता है तो 13 7 91 होता है, तो ये अगर डिवाइड हो गया किसी संख्या से 1 और स्वयं के अलावा, इसका मतलब ये कैसी नहीं है भाई, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 31 या 93, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद ये 5 से कैंसिल हो रहा है, और ये बचा क्या, ये आपका किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका 97 इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये ऑप्शन लेके रहने देते हैं। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ये निकालना है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या अपन को निकालना है। अभाज्य संख्या के बारे में आप सीख चुके हैं, हमें चाहिए क्या है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी। कितने अंकों की, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी आपको चाहिए। तो बेटा ऑप्शन क्या क्या दे रखी है बेटा, 93 दे रखा है, एक 97 दे रखा है, 91 दे रखा है और एक 99 दे रखा है। ठीक है, अच्छा 2 अंकों की पूछिए तो एक अंक ये ले लिया, एक अंक ये ले लिया। अभी आप ये बताइए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। देखो
तो अंक अपने स्टार्ट होते हैं जो अपन प्रणाली का उपयोग करते हैं वो या तो 0, एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या इनके अलावा कोई अंक और प्रयोग करते हैं क्या अपन? नहीं। ठीक है, आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, इन्हीं अंकों का उपयोग किया जाएगा, कहीं ना कहीं इन्हीं का उपयोग किया जाएगा, इनके अलावा कोई सा भी और अंक नहीं आएगा। तो दो अंकों की बड़ी से बड़ी, तो बेटा बताओ इस साइड बड़ी संख्या है कि इस साइड बड़ी संख्या है? इस साइड बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? 9। तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहते दो अंकों की, तो वो क्या बनेगी? 9 का 2 बार उपयोग कर ले, 99। ठीक है, तो ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन उसने एक कंडीशन जोड़ दी कि चाहिए कैसी है बेटा? अभाज्य संख्या चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या कैसी होती है? जो या तो 1 से कैंसिल हो या स्वयं से कैंसिल हो। तो ये अभाज्य है, इससे बड़ी और कोई संख्या बन नहीं सकती, तो इससे छोटी हल्की सी बनेगी। तो इससे एक कम क्या हो जाएगी भाई? आपकी 98। क्या ये आपकी अभाज्य संख्या है बेटा? नहीं है, क्योंकि लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, ये सम संख्या है। ठीक है, अब इससे एक और कम करके देखा बेटा अपन ने 97। क्या ये है? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कैंसिल नहीं हो रही है। तो ये कैसी हो जाएगी? आपकी दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अगर इसके बारे में बोले तो ये क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। और इसके बारे में पूछे तो ये क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। सम और विषम के लिए कल बताया था, सम संख्या वह है जिसमें 2 का भाग जाए, और विषम संख्या वह है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगर ये आपको समझ में आ गया है। ठीक, चलिए। और जो लोग केवल आज जो डायरेक्ट वीडियो देख रहा है बेटा, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेटा कल की जो वीडियो है वो उसमें पूरा बेसिक है। आप सबसे पहले बेसिक को क्लियर करिए, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया पूरे नंबर सिस्टम में कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, धनात्मक ऋणात्मक, परवेय संख्या आपकी जो है, सम विषम, आपकी भाज्य अभाज्य संख्या जो होती है। ठीक है, सारी चीजें मैंने उसमें आपको बताई है। ठीक, तो वो चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी ना, तो ये वाली क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, 4 ऑप्शन उसमें दे रखे होंगे, ऑप्शन भी पढ़ लीजिए क्या क्या आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए क्या दे रखा है, 11 और 21 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेटा 11 और 21 दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, एक तो दे रखा है 11 और दूसरा क्या दे रखा है? 21। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है बेटा? 21। अब आप ये बताइए 11 और 21 को देख के आप बताइए कि आपको इन दोनों को देख के क्या समझ में आ रहा है? क्या 11 किसी के पहाड़े में आता है क्या? बेटा नहीं आता है। 11 स्वयं के पहाड़े में आता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है? इसका मतलब ये कैसी है अभी? आपकी अभाज्य संख्या है। 21 किसके में आता है भाई? 21 37 21 37 21, इसका मतलब ये कैसी है भाई? आपकी जो 21 है वो आपकी भाज्य है। कैसी है? भाज्य। तो देखो ये आपकी कैसी हो गई? ये वाली जो संख्या है ये कैसी होगी भाई? आपकी अभाज्य। कैसी होगी बेटा? ये होगी आपकी अभाज्य संख्या। ये कैसी होगी भाई? आपकी ये भाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या बेटा? ये आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रही, 3 7 21 होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? दोनों संख्याएं भाज्य हैं बेटा। पहला ऑप्शन जो है उसमें क्या बोला है कि दोनों, क्या बोला गया है? दोनों संख्याएं क्या भाज्य हैं? तो बताओ दोनों भाज्य हो रही है क्या? एक अभाज्य एक भाज्य, इसका मतलब आपका ये वाला आपका आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा बेटा? दोनों सम संख्याएं हैं। दोनों सम संख्याएं हैं। उनने क्या बोला? क्या बेटा? दोनों सम संख्याएं आपको दिख रही हैं। तो आप बताइए, सम संख्या की डेफिनेशन कल हमने बताई थी आपको। सम संख्या कैसी होती है? वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। तो बताइए इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं। तो ये कैसी है बेटा? विषम है। ये कैसी है भाई? विषम है। और ये भी कैसी है बेटा? आपकी विषम है। तो सम संख्या का कोई तो यहाँ पे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, कोई सम संख्या हो सकती है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। तीसरा आप देखिए ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? दोनों सह अभाज्य संख्या है। क्या बोल रहे हैं? दोनों कैसी है बेटा? सह अभाज्य। सह अभाज्य कैसा बोला इन्होंने? सह अभाज्य संख्या। कैसा बोला है? सह अभाज्य संख्या। अब ये सहअभाज्य संख्या मैंने कल जाते जाते लास्ट टाइम पे आपको बताया था, सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंड में कोई भी एक भी गुणनखंड कॉमन ना हो। मतलब क्या है? जैसे कि हम लिखते हैं बेटा 11,
तो 11 को अपन क्या ले सकते हैं, 11 एकम 11, मतलब केवल एक ही आपका है यहाँ पे फैक्टर 11 और एक है। अगर हम 21 की बात करें तो 21 को कैसे लिखेंगे बेटा, अपन 3 गुणा के साथ 3 7 21 ऐसे लिखेंगे। तो बताइए ये आपके गुणनखंड जो है आपके, ये आपके गुणनखंड है, इनमें से कोई सी भी चीज कॉमन मिल रही क्या, नहीं मिल रही। बताओ कोई चीज कॉमन मिल रही क्या, 11 यहाँ पे है क्या, नहीं। क्या 3 है 7 में से कोई चीज यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये कैसे हैं भाई, ये आपके सह अभाज्य संख्याएं हैं। 11 और 21 कैसी है बेटा, सह अभाज्य संख्या है। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा था, चौथा दे रखा क्या दोनों 3 के गुणज है क्या, बताइए 3 से कैंसिल हो रहा है क्या 11, नहीं ये 21 हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है 11। तो इसका मतलब आंसर क्या था, दोनों कैसी संख्याएं हैं, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर कल की क्लास आपको अच्छे से आपने की होगी तो कोई समस्या नहीं आएगी सह अभाज्य संख्याएं समझने में। अगर नहीं की है तो प्लीज एक बार आप जाके उसको देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब अपन को पहले देखो पूछा था क्या 2 अंकों की, अब पूछ के आ रहा है अभी अपन को 3 अंकों की। कितने अंकों की बेटा, 3 अंकों की आपसे पूछ रहा है। तो 3 अंक की बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। लेकिन अब पूछा क्या है बेटा, सबसे छोटी संख्या, तो आपको सबसे छोटी संख्या पहले बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की। ठीक, उसके बाद फिर अपन चेक करेंगे क्या वो अभाज्य है कि भाज्य है, उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। देखो बेटा इसमें क्या बोला, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। कितने अंकों की बेटा, 3 अंकों की, 1 2 3 अंक अपन को भरने हैं। अभाज्य पूछा है बेटा, ठीक है 3 अंकों की और छोटे से छोटी। आप बताइए ये पूरे आपके अंक है 0 से लेके 9 तक, इसमें छोटे से छोटी संख्या किस साइड है बेटा, इस साइड। अब इस साइड में बेटा क्या है, सबसे छोटा अंक कौन सा बेटा आपका, 0 है। अगर अपन ने यहाँ पे 0 का उपयोग किया, अगर हमने यहाँ पे 0 का उपयोग किया तो बेटा फिर ये 3 अंकों की आपकी संख्या नहीं बचेगी, ये 2 अंकों की बचेगी। किसी भी संख्या के आगे 0 लगाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता बेटा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपन 0 का उपयोग नहीं कर सकते। तो आपका जो पहला जो अंक यहाँ पर है वहां पे अपन 0 का उपयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक, हाँ दूसरी या तीसरी जगह पे अपन कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी बची है बेटा, 1 बची है। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे बेटा, 1। ठीक, इसके बाद आप बताइए फिर कौन सी संख्या आ रही है आपकी, एक तो 1 का तो उपयोग कर ही चुके हैं। अब कौन सी संख्या बची है, 0 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो अब छोटी संख्या कौन सी बची है बेटा आपकी, 0। ठीक, अब जो लास्ट वाला अंक है उसको इस तरीके से भरना है ताकि हमारी जो कंडीशन दी है वो फुलफिल हो जाए। इन्होंने ये बोला है कि कौन सी संख्या है जो छोटी से छोटी वो अभाज्य संख्या हो बेटा। अगर हम यहाँ पे 0 का एक बार और उपयोग कर दें तो 100 तो बेटा 2 से कैंसिल हो रहा है, तो वो कैसी हो जाएगी, भाज्य। अगर हम इसका 1 का फिर से उपयोग कर दें तो क्या हो जाएगी बेटा, 101। और 101 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, ये 1 या स्वयं से ही कैंसिल होगा। तो सबसे छोटी आपकी 3 अंकों की जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 101 आपकी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर और भी संख्या है तो 3 बेटा 3 यूज कर लो, तो कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या बोला है, छोटे से छोटी। 103 101 से बड़ी हो जाएगी ना, उसने तो छोटे से छोटी का बोला है। या आपसे ये कहा जाता है कि भाई अंकों का अपन को रिपीटिशन नहीं करना है। जब अंकों का रिपीटिशन नहीं करना होता तो फिर 1 को अपन दोबारा उपयोग नहीं करते, फिर अपन 3 को करते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन अलग हो जाती है। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, आज का क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन दे रखा है कि 3 4 5 से बनी 3 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या में अंतर चाहिए बेटा। 3 4 5, देखिए किस किस का उपयोग करना है बेटा, 3 का 4 का और काय का 5 का। किस किस का भाई, एक ये 3 का, एक ये 4 का और ये 5 का, इसका उपयोग करना है। ठीक है, और इससे बनी सबसे बड़ी संख्या, केवल इन 3 संख्याओं पे आप फोकस करिए, 3 4 5। तो बड़ी संख्या कौन सी है 3 4 5 में बेटा, 5 है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या बना रहे हैं अपन, 3 4 5। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, 5। तो सबसे पहले इस साइड क्या रखेंगे बेटा अपन, 5। ठीक है, अब बताइए कि 5 का उपयोग तो अपन कर चुके हैं। अब बची कौन सी संख्या बेटा आपकी, 4 और 3। तो 4 और 3 में कौन सी बड़ी संख्या बेटा, 4। तो अब अपन किसको रखेंगे, 4 को रखेंगे। ठीक है, अब ये 4 का भी उपयोग अपन कर चुके बेटा। अब कौन सी संख्या बची है इन तीनों में से बेटा, 3। तो ये अपन ने 3 रख दिया। इसका मतलब कि जो 3 अंकों की अगर अपन ये 3 ही अंक उपयोग करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी बेटा, 543। ये तो होगी बड़ी संख्या। ये क्या होगी बेटा आपकी, ये हो गई आपकी
बड़ी संख्या, क्योंकि इन्होंने बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 4 5 से बने, और 3 ही अंकों की अपन को चाहिए सबसे छोटी संख्या जो 3 4 5 से बने। अब सबसे छोटी संख्या की हम बात करें तो फिर से अपन लेते हैं 3 डिजिट। बताइए इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा? 3 है, तो 3 को अपन यहां रखेंगे। अब 3 से हल्की सी बड़ी वो कौन सी बेटा? 4 है, 4 को यहां रखेंगे, ठीक है। और उससे फिर बड़ी एक बचा हुआ ऑप्शन केवल 5 ही है, ये हो गए। अब इनका अंतर बेटा अपन से पूछा, अंतर मतलब की घटाना, तो इन दोनों संख्याओं में जो अंतर आएगा वही अपना क्या होने वाला बेटा? आंसर होने वाला है। अब आप ऑप्शन की शक्ल देखिए, केवल उसका लास्ट वाला डेट देखिए, इकाई का अंक देखिए। एक में क्या दे रखा है? 0, तो 3 में से 5 जाएंगे तो क्या 0 बचेगा बेटा? नहीं बचेगा, इसका मतलब पहला आपका आंसर नहीं होगा। दूसरे में क्या दे रखा है? 6, बेटा 3 में से 5 नहीं आते तो 13 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? आपका 8 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे 8 बचेगा, और एक हासिल हो जाएगी बेटा यहाँ पे। तो 8 आपको देखना है कि इकाई के अंक पे कौन सी वाली संख्या में 8 आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। 4 ऑप्शन में केवल डी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या आ रहा है अभी? आपका 8 आ रहा है इकाई के अंक पे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका 198। क्या हो जाएगा बेटा? 198। समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि 0 1 2 3 0 1 2 व 3 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। 0 1 2 व 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटा अपन को चाहिए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। देखिए काय काय का उपयोग करना है? 0 1 2 और 3, केवल इनका उपयोग करना है अपन को। किसका उपयोग करना है? केवल इनका उपयोग करना है। 0 1 2 व 3 का, 0 1 2 व 3, इनका उपयोग अपन को करना है, ठीक। देखिए 4 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे छोटी बनानी है, तो भाई 4 डेट अपन ने बनाई, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे छोटी बनाना है तो हमने आपको पहले तो ये बताया था कि बेटा ये 0 है आपका, इस जगह पे उपयोग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसका रीजन है क्योंकि अगर अपन ने यहाँ पे 0 रख दिया तो फिर वो 4 अंकों की संख्या नहीं बचेगी, वो 3 अंकों की संख्या बचेगी, ठीक है। तो हम फिर इस 0 का उपयोग नहीं कर पाएंगे। छोटी से छोटी संख्या है, फिर अब बची कौन से भी आपके 0 को हटाने के बाद 1 2 3, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी बची बेटा? 1, तो यहाँ पे रख दिया बेटा अपन ने 1। अब इस 1 का उपयोग तो अपन कर चुके हैं बेटा। इसके बाद अपने पास 3 अंक हैं, 0 2 और 3, तो अब बताइए इन तीनों अंकों में छोटी संख्या कौन सी बची आपकी? 0। ये दोनों का उपयोग अपन कर चुके हैं, बची कौन सी आपके? 2 और 3, तो बताइए कि 2 और 3 में छोटी संख्या कौन सी है बेटा? आपकी 2 है, ठीक है। अब कौन सी है बेटा? आपकी बची हुई 3 है, तो आपका 1023 आपकी क्या ऐसी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 4 अंकों की है और 0 1 2 3 से मिलकर बनी है। ऑप्शन कौन सा लगेगा आपका? 1023, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन है 10345। 102 को नहीं लेना है, 3 4 और 5 ये अंक दिए हैं। इनका उपयोग करके इनने कहा कि सबसे छोटी और विषम संख्या आपको बनाना है, सबसे छोटी और विषम संख्या बनाना है, ठीक है। देखो अंक कौन कौन से? 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए 5 अंकों की संख्या। कैसी बेटा? अपन को 5 अंकों की संख्या, ठीक। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, हालांकि प्रोसेस तो वही है, तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको शुरू से इसको समझाता हूं। देखो बेटा 5 अंकों की छोटी संख्या यहाँ पे अपन को मांगी गई है, क्योंकि ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है। और ऑप्शन में कोई भी संख्या का रिपीटिशन नहीं किया है, तो अपन को रिपीटिशन भी नहीं करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 0 क्या अपन रख पाएंगे? क्या नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर अपन ने यहाँ पे 0 रखा तो इसका मतलब क्या है? फिर 4 अंकों की संख्या बचेगी, 5 अंकों की संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा बेटा? आपका 1, ठीक। इसके बाद 1 हो चुका है, अब क्या बचा अभी आपका? 0 3 4 5, ठीक है। तो इसमें से फिर काय का उपयोग करेंगे भाई? अपन 0 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे बेटा? 0 का उपयोग अपन करेंगे, ठीक है। ये दोनों का उपयोग अपन ने कर लिया। अब कौन सी संख्या आ गई बेटा? आपकी 3, ठीक है। 3 का उपयोग करेंगे, छोटी से छोटी संख्या चाहिए ना पहले, उसके बाद फिर 4 का, और फिर किसका भी? 5 का। लेकिन अब इनने कंडीशन हमें दे रखी है कि विषम संख्या चाहिए और छोटी चाहिए। कैसी चाहिए बेटा? विषम संख्या चाहिए और छोटी। तो आप ये आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। तो आप एक बार चेक कर लें
कि क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा होगा तो फिर अपन को कुछ और कंडीशन लगानी पड़ती, लेकिन यहाँ पर क्या आपका 2 का भाग यहाँ पे नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कौन सा है, 103, ये आपका पहले ही वाला आपका ऑप्शन है, वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। 70123 से बनने वाली, देखो 70123, ये 5 का उपयोग नहीं किया उन्होंने और 4 का उपयोग नहीं किया, 70123, ये 7 का उपयोग करना है, 0 का 123, कितने अंक हो गए, 4 ये हो गए, 5वां हो गए, मतलब 5 अंकों की संख्या अपन को फिर से बनानी है। और कैसी संख्या बनानी है, इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला छोटे से छोटी लेकिन सम संख्या। बेटा कैसी बनानी है, सम संख्या। आप ये बताइए सम संख्या कौन सी होती है, कल हमने क्लास ली थी उसमें बताया था सम संख्या की डेफिनेशन, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बोला था लास्ट में कि सम संख्या कौन सी होती है, बताइए। वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए क्या होगी, वो सम संख्या होगी। वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए क्या होगी बेटा, सम संख्या होगी। 5 अंकों की बनानी है, छोटे से छोटी बनानी है, तो आप बताइए इन सभी अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा, 0, लेकिन 0 को यहाँ पे अपन नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि फिर ये अगर 0 यहाँ रख दिया तो ये फिर 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा अपन, 1। अब 1 का उपयोग कर चुके हैं बेटा अपन, बचे कौन से आपको, 0, 2, 3 और ये 7। इसमें छोटी संख्या कौन सी बेटा अपने पास, 0 है, 0 रखा। ठीक है, अब इन दोनों का उपयोग अपन कर चुके, बची कौन सी संख्या अपनी, 2, 3 और 7। छोटी संख्या कौन सी है बेटा आपकी, 2। ठीक है, इसका उपयोग कर चुके, फिर बची कौन सी बेटा आपके पास, 3 और 7, तो अपन ने यहां पे रख दिया बेटा 3 और बचा हुआ फिर 7। लेकिन ये तो बनी है 5 अंकों की, इस अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या, पर पूछा कैसा है, सम संख्या। क्या पूछा है बेटा, सम संख्या। और सम संख्या के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए बेटा आपका, 0, या तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6, या तो 8 हो सकता है लास्ट में। क्योंकि हमें अंक उपयोग करने के लिए क्या कह दिए गए, 0, 1, 2, 3 और 7। इसमें सम संख्या कौन कौन सी है, या तो 0 है बेटा, या तो आपकी कौन सी बेटा आपकी जो आपका 2 है, या फिर आपका ये 4 का उपयोग करना नहीं है। ठीक है, तो केवल या तो लास्ट में या तो 0 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है बेटा आपका 2 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा। तो अगर हमने यहाँ पर लास्ट में 0 लगाया, कंडीशन समझना बेटा, अगर हमने इसको उठा के यहाँ पर लगा दिया तो फिर संख्या क्या बन जाएगी बेटा, 1, 2, 3, 7, 0। और अगर हमने इसको 2 के उठा के अगर आगे लगा दिया तो संख्या क्या बन जाएगी बेटा, 1, 0, 3, 7, 2। ठीक है, ध्यान से देखो दोनों संख्याओं को, इसको देखो और इसको देखो बेटा, बताइए छोटी संख्या कौन सी है, क्या ये छोटी संख्या है या ये छोटी संख्या है। नीचे वाली संख्या है वो कैसी है बेटा आपकी, छोटी है, क्योंकि इसको क्या लिखा गया है, 10,372। ये क्या बेटा आपकी 12,370। तो आंसर कौन सा होगा छोटे से छोटे में, ये वाला आंसर होगा। आप ऑप्शन चेक करिए, 10,372 कौन सा है आपका, 10,372 आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, वो आपका आंसर है। समझ में आ गया बेटा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा आज का। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए क्या दे रखा है। बाकी के क्वेश्चन जितने कर लिए हैं पूरा उम्मीद करता हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आई होगी, कोई चीज कठिन नहीं लगी होगी। तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं बेटा, चाहे आपका प्रतिशत आए या आपका एक एक नियम वगैरह कुछ भी, लाभ हानि, आपका टाइम वर्क, ये बड़े बड़े भारी भारी भरकम जो टॉपिक हैं, बहुत अच्छे से आप एंजॉय करने वाले हो, कहीं पर भी आपको समस्या नहीं आएगी। और गणित से अगर डर लगता हो तो बिल्कुल आप डरिएगा नहीं, क्योंकि मैं गणित को गणित की तरह पढ़ाने वाला ही नहीं हूँ। गणित को मैं अगर गणित की तरह पढ़ाऊंगा तो फिर आप डरेंगे उससे, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं गणित में कभी ना तो एक्स लूंगा ना वाई लूंगा कि माना कि वह संख्या एक्स है या कुछ भी है। जहां पर भी संख्या एक्स मानते हैं वहां पर बुद्धि खराब हो जाती है। ठीक है, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको उस जो पुराना जो पैटर्न है जो आपके शिक्षकों ने पढ़ाया है उससे मैं आपको दूर हटके कुछ नए तरीके से आपको पढ़ाऊं, ताकि आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करें। बेटा गणित बहुत आसान होता है, बहुत मजेदार होता है, आप इसको एंजॉय कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है बेटा क्वेश्चन कि 72480 किससे बेटा, 72480 और 0। ठीक है, 72480। तो देखो 1 का उपयोग नहीं करना है बेटा अपन को, इसमें 3 का नहीं करना है, 7
7280, ठीक है। ये अंकों का उपयोग अपन को करना है। इन्होंने क्या बोला है, 72480, इनका उपयोग करके क्या करना है बेटा अपन को, बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या, ठीक है, बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही प्रकार उपयोग किया जाए तो ऐसी अपन को 5 अंकों की संख्या बनानी है, वो बड़ी से बड़ी। अंक कितने दिए बेटा, 1 2 3 4 5, और रिपीटिशन नहीं करना है। अगर रिपीटिशन करते बेटा तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 कितने बार, 5 बार अपन रख देते हैं, लेकिन रिपीटिशन नहीं करना है। तो बड़ा आसान है, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप 5 केवल जगह बनाइए कि 5 जगह 1 2 3 4 5 बेटा, ठीक है। क्या करना है आप बताइए, एक तो ये अंक का प्रयोग करना बेटा अपन को, इसका उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है बेटा, इसका, और किसका बेटा, इसका। इसके अलावा किसी भी अंक को हमें देखना ही नहीं है। अब आप बताइए इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है आपको, बताइए इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा लग रहा है बेटा, 9 सबसे बड़ा अंक है, आप भी जानते हो। तो सबसे पहले, सॉरी 9 का तो उपयोग करना ही नहीं है, 8 सबसे बड़ा अंक है, तो अपन 8 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। वो कोशिश करते जाइए कि जैसे अपन ने एक स्टेप किया, अपन देखेंगे ऑप्शन में क्या ऑप्शन कुछ ऐसा है, हाँ चारों ही ऑप्शन में 8 है। चलिए इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप देखिए जरा, ये इसके बाद फिर बताइए, इसका उपयोग तो अपन ने कर लिया है, इसका उपयोग तो कर चुके हैं, अब इसका उपयोग दोबारा नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है, उन्होंने पाबंदी लगाई है कि एक अंक को दोबारा उपयोग नहीं करना है। अब आप बताइए इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी बची है, इसके बाद बड़ी संख्या, मतलब इसको हटा के बड़ी संख्या, मतलब 0 2 4 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी बेटा, 7, तो 7 रख दिए अपन, ठीक है। अब इसका भी उपयोग हो चुका है, अब बचे कौन से नंबर है, 0 2 और 4। बताइए इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, 0 2 और 4 में बेटा 4 आपकी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब इसका भी उपयोग कर लिया, बच्चे कौन से नंबर है आपके, 0 और 2। बताइए इसमें कौन सा अंक बड़ा है बेटा, 2 है, तो 2 रख दिया बेटा अपन ने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो अंक बचा हुआ है, इसके बाद कौन सा, 0, तो वो रख दिया, ठीक। कोई और कंडीशन इन्होंने पूछी इसके साथ, कोई सम बेसम ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, केवल अपन से संख्या पूछी थी। तो 87420 क्या पढ़ेंगे इसको, 87,420, क्योंकि अभी एक टॉपिक अभी आपका आएगा, अंकों को शब्दों में परिवर्तित करना और शब्दों को अंकों में परिवर्तित करना बेटा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो 87,420, देखो कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका, 87,420 बेटा, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज के जो भी क्वेश्चन थे आपके नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगली क्लास हम कुछ अन्य टॉपिक के ऊपर लेने वाले हैं, यहाँ से जितना भी था आपका जो मैक्सिमम था, इससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।